कहूटा में अफसोसनाक हादसा। सोन करारी पुल के मकाम पर बस गहरी खाई में जा गिरी। 20 मुसाफिर जाँ बहक, लाशों और जख्मियों को THU अस्पताल कहूटा मुंतकिल किया गया। हादसे का शिकार होने वाली बस में 25 के करीब मुसाफिर सवार थे। मुतासरा बस आज़ाद कश्मीर से रावलपिंडी जा रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला का हादसे पर अफसोस का इजहार। बड़े पैमाने पर जानी नुकसान पर दिली रंज हुआ है। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। मोहसिन नकवी का पैगाम। मकरान कोस्टल हाईवे पर ईरान से आने वाले जायरीन की बस खाई में जा गिरी। हादसे में 11 अफराद जाँ बहक, 29 जख्मी। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा बस की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरांवाला से है। पुलिस हुकाम। सदर मुमलिकत का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। आसिफ अली जरदारी के जख्मियों की भरपूर देखभाल की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बस हादसे में जाँ बहक जायरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत। जख्मियों को हर तिबी इमदाद फराहम करने का हुक्म। रावलपिंडी टेस्ट का 5वां रोज पाकिस्तानी टीम पर शिकस्त के साए। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 106 रन पर 6 खिलाड़ी आउट। कप्तान शान मसूद 14, बाबर आजम 22, साइम अयूब 1 रन बनाकर आउट हुए। सौ शकील बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 565 रन बनाकर आउट हो गई। मुशफ़िकुर रहीम 191 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नसीम शाह की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें ली। शाहीन शाह अफरीदी, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली ने 2 विकेटें हासिल की। विमेन T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के कप्तान तब्दील। निदा डार को कप्तानी से हटाकर फातिमा सना को नया कप्तान बना दिया गया। फातिमा सना पाकिस्तान की क़यादत करेंगी। निदा डार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल होंगी। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप के 10 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल। T20 वर्ल्ड कप 3 से 20 अक्टूबर तक मुत्तहिदा अरब इमारात में होगा। पुलिस ने कच्चे के डाकुओं से अरगवाल कांस्टेबल को रिहा करा लिया। कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी से अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। 2 रोज कबल कच्चा माछा में से डाकू कांस्टेबल अहमद नवाज को साथ ले गए थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी अव्वलीन तरजीह थी। कच्चा क्रिमिनल्स को की सरगोबी मिशन है। कच्चे के डाकुओं से पाक करवाया जाएगा। मुबैना तौर पर डाकू और पुलिस के दरमियान डील पर अहमद नवाज को रिहाई मिली। मुख्फी अहमद नवाज के बदले कत्ल के मुजरिम जब्बार लोलाई को जेल से रिहा किया गया। अंधड़ गैंग के जब्बार लोलाई ने 2 साल कबल नवाजाबाद के करीब मेहर शेख को कत्ल किया था। बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। कराची, हैदराबाद, दादू, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची में मतवक्के बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने म्यूनसिपल सर्विसेज को भी हाई अलर्ट जारी कर दिया। शहर में मुमकिन बारिशों से निमटने के लिए बल्दिया अजमा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। PTM का आज से पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में बारिशें मुतवक्के। DG खान, मुल्तान, बहावलपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खदशा। बालाई इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल का खतरा। 26 से 30 अगस्त के दौरान खुजदार, कल्लात, लजबेला और नसीराबाद में तेज बारिशें मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कमेटी का इजलास आज होगा। मुज़ाकराती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान शरीक होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, नदीम अफजल चंद, हसन मुर्तज़ा और अली हैदर गिलानी शामिल होंगे। मीटिंग में पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। मुआहिदे के बाकी निकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरा थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और रवाबित बहाल करने पर तबादला ख्याल।
सदर ममलिकत ने आइंदा हफ्ते होने वाली अहम कानून साजी पर एतमाद में लिया। आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान को बंदूक का तोहफा भी पेश किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात की अंदरूनी कहानी। मौलाना का आम इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, गिले शिकवे भी किए। सदर जरदारी ने फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर सियासी ताउन तलब कर लिया। मौलाना फजल रहमान के साथ देरीना ताल्लुकात का इजहार भी किया। दोनों जानिब से रवाबित जारी रखने के अज़्म का इजहार। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते होगा। मुश्तरका इजलास में अहम बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आइन साजी में नंबर गेम एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गई। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं। 336 के ऐवान में हुकूमती इत्तेहाद 210, अपोजिशन 130 3 अरकान पर मुश्तमिल है। 23 मखसूस नशस्तों का फैसला होना बाकी। ऐवानी बाला में JUI के अपोजिशन में जाने से नंबर गेम चेंज। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के नंबर 59 रह गए। अपोजिशन इत्तेहाद का नंबर 21 से बढ़कर 26 हो गया। आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हमायत दरकार होगी। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तौसीफ फिलहाल ज़ेरे गौर नहीं। अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम पर बात नहीं हुई। लेजिस्लेटिव कमेटी भी अदलिया से मुतालिक तरमीम पर बात नहीं हुई। चीफ जस्टिस की तकरीरी के नोटिफिकेशन पर वजारत कानून मुनासिब वक्त पर फैसला करेगी। मुश्तरका इजलास के दौरान कोई आइनी तरमीम नहीं लाई जा सकती। आइनी तरमीम किसी भी ऐवान में पहले आती है, फिर दूसरे ऐवान में जाती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। पंजाब के हर जिला में PHA कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इंतजामी उमूर का जायजा इजलास। शहरों की ब्यूटिफिकेशन और सड़कों के इतराफ ग्रीन बेल्ट बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज का ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने और तमाम शहरों में स्ट्रीट लाइट्स को फंक्शनल करने का भी हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, शहरों और देहात के हर गली मोहल्ले की सफाई यकीनी बनाई जाए। आवाम को सफाई और दीगर उमूर में बेहतरी नजर आनी चाहिए। बानी PTI की क़यादत में PTI मुत्तहद और मुनज़्ज़म है। पार्टी बानी PTI की है और वो खुद तमाम मामला देख रहे हैं। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है, मगर हकीकत नहीं। बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में नाअहल हुकूमत झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। इख्तिलाफात शरीफ खानदान में हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान। नंद भावच में जमान पाक के घर पर कब्जे के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब, आप 3 में हैं ना 13 में हैं। आपको बुशरा बेगम जानती हैं, ना ही अलीमा खान। नून में से शीन निकालने वाला एक बाजीगर 40 दिन का चिल्ला भी काट चुका। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके जल तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। मोहसिन नकवी का अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए कदाफी स्टेडियम का दौरा। चेयरमैन PCB का बेसमेंट की खुदाई के काम को तेज करने का हुक्म। कहा कि इजाफी लेबर और मशीनरी लगाकर काम जल्द मुकम्मल किया जाए। बारिशों के पेश नज़र काम को टाइम लाइन के अंदर पूरा करने की हिदायत। 3 शिफ्ट में काम जारी रखा जाए। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल अपग्रेडेशन के काम को हर सूरत मुकम्मल करना है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने मनसूबे की बरवक्त तकमील के लिए ज़रूरी हिदायत दी। हजरत शेख अली हिजवेरी के 981वें सालाना उर्स का दूसरा रोज तकरीबात में शिरकत के लिए ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन के मज़ार पर हाज़िरी और फातिखानी, मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। ज़ायरीन की दूध की लंगर से तवाज़ो। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 100 से ज़ायद धमाका-खेज़ ड्रोन फायर कर दिए। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इसराइल में हंगामी हालत नाफिज। इसराइली वज़ीर दिफा का आइंदा 48 घंटे के लिए इमरजेंसी सूरत हाल का ऐलान। हमले फवाद शक्कर के कत्ल का बदला लेने के लिए किए गए। हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल का हिजबुल्लाह के हमलों में जवाब में 40 हमले करने का दावा।
इसराइल वजीर आजम ने सिक्योरिटी का बीना का इजलास तलब कर लिया। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर 70 रॉकेट भी फायर किए। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के हमलों से खातून जख्मी, तेल अवीव जाने और आने वाली परवाज़ें मुअत्तल। इसराइली फोर्सेस की वस्ती गजा और अतराफ में फायरिंग, गोलाबारी और ड्रोन हमले में 69 फलस्तीनी शहीद, 212 जख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 40,334 हो गई। 93,356 जख्मी हो चुके। इसराइली फौज ने शिमाली गजा के रिहायशियों को मोहल्ले खाली करने के लिए नए अहकाम जारी कर दिए। इसराइल वजीर आजम नेतन्याहू और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी, मुजाहिरीन का कैदियों की रिहाई, क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा। हमास का गजा मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। हमास का वफ्द मिस्र में है लेकिन गजा मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। हमास हुकाम के मुताबिक इसराइल का फिलाडेल्फी राहदारी पर कब्जा मुज़ाकरात में रुकावट है। हमास का वफ्द मिस्री इंटेलिजेंस हुकाम से मुलाकात करेगा।